नमस्कार। राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान आज होने हो गया है। सुबह से ही मतदान चल रहा है, शाम का वक्त है, लगभग वोटिंग हो चुकी है। कुछ बचे हुए जो वोट डालने जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं कांग्रेस के बूथ पर। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या सोचकर वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में। जो आने वाले जो लोग हैं उनको बता रहे हैं चुनाव में किस तरह वोट देना है और लोगों को जागरूक करने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? विकास सबसे ज़्यादा और क्या है? स्थानीय कोई मुद्दे हैं सर? 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, क्या काम हुआ है, नहीं हुआ? स्थानीय मुद्दों में एक क्या है, आए ही नहीं हमारे, ना तो विधायक आए हमारे पास, ना सांसद आए। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे एरिया में। लोग आ रहे हैं आपके पास, बूथ से जा रहे हैं, क्या कन्वेंस किस तरह से लोग क्या कुछ कह रहे हो, अपील कर रहे हैं वोट की आप? कर रहे हैं विकास को लेके करो वोट, विकास होगा तो सब कुछ होगा। इंटाली के स्थानीय क्या मुद्दे हैं सर? मुद्दे कुछ है ही नहीं ना हमारे, पानी पीने का नहीं आ रहा है। किसी सदी में जी रहे हैं हम लोग, पानी नहीं आ रहा है। किसान पूरा बहुल्य गांव है। किसानों के लिए उदयलाल आंजना का है, कहा कि मैं किसान पुत्र हूं और किसानों के लिए मैं अच्छा काम करूंगा। काम करेंगे, अब की बार दे रहे हैं हमको अपना अमूल्य वोट, अब की बार देके जाएगा जी। काम करेंगे तो ठीक, नहीं तो वो कन्वेंस कर रहे हो, लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो किस तरह क्या कह रहे हो? लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर मांग रहे हो? लोगों को हम क्या किसान के हित में वोट करने के लिए बोल रहे हैं और युवाओं के रोजगार के लिए बोल रहे हैं और महिलाओं की, जैसे मणिपुर में जो कांड हुआ इससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कांग्रेस को वोट देंगे और सालाना महिलाओं को 1 लाख वोट दिया जाएगा, मतलब 1 लाख रुपया सालाना, मतलब कांग्रेस के द्वारा दिया जाएगा। और जो संकल्प पत्र में जो कांग्रेस ने लिखा था गारंटी कार्ड में, और 70 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ विकास किया है, जिसके कारण आज हम अपने चारों तरफ जो उसकी देख रहे हैं वो कांग्रेस की है। इंटाली के क्या मुद्दे हैं, किसानों के क्या मुद्दे हैं इस बार? इंटाली के तो अफीम में किसानों को बहुत ही लूट मार की जा रही है, जैसे कि CPS पद्धति है। किसानों का अभी अफीम का भाव लगभग 10 सालों से 1700 रुपये ही है। हम 8 किलो अफीम लेंगे और हमारे को 10,000 रुपये मिले, जो हम एक मजदूर के पैसे भी हम नहीं चुका पाते। और हमको दवाई, हर चीज़ की महंगाई हो गई, उसके बाद भी हमको पैसा उतना नहीं मिल रहा है और हमारे पास शोषण ही और नए नए नियम लागू करके हम पर शोषण कर रहे हैं किसानों का। जी जी अंकल, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? इस बार क्या मुद्दे हैं? उनके पास मोदी है, मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप 10 साल से बीजेपी सरकार है, क्या कुछ कैसे आप लोगों को कन्विंस करोगे पक्ष में देने? हम 10 साल से मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी को देख के तो लोग पहले वोट दिया था। अभी CP जोशी है, अभी CP जोशी 10 साल में यहाँ पे आए ही नहीं है। 1 रुपये का विकास नहीं कराया इन्होंने। लोगों को विकास चाहिए, विकास 1 रुपये भी नहीं दिया इंटाली में आगे। वो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बना दिया, 370 बना दिया। जो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया उसी टाइम था। राम मंदिर तो कोर्ट का फैसला है, तो नहीं बनेगा। हमने भी चंदा दिया, हिंदू बिल ने पैसा नहीं दिया कि हमने पैसा दिया। वो कहाँ से बनाते? जेब से बनाते। हमने भी चंदा दिया। इसका श्रेय तो वो ले रहे हैं, हमने कांग्रेस। वो नहीं, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, सर वो नहीं जाता है। चंदा हमने भी दिया। इस बार मूड बदल चुका है लोगों को, क्या करना? बिल्कुल 100% बदल चुका है। अच्छा, उदयलाल जी आंजना कह रहे हैं मैं किसान पुत्र हूँ, 100% जीतेंगे ना, आएंगे वो। किसान पुत्र हूँ। और किसान पुत्र है, अफीम के जैसे साथ में खड़े रहते, काम करवाते, हर मुद्दा उनके किसानों के हित के लिए, MSP के लिए, आंदोलन किया, सरकार के विरोध भी वो आंदोलन करते हैं, साथ में खड़े रहते हैं। हमारे तो ऐसा नहीं था, ये थोड़ा विकास हो, अपने गांव में भी विकास हो ना। कहाँ पे हमारे यहाँ एम्बुलेंस बोल के गए 5 साल पहले CP साहब, अभी तक वो एम्बुलेंस नहीं आई है यहाँ। सिर्फ कागजों में? हाँ, सिर्फ कागजों में रह गई? सिर्फ कागजों में रह गई है वो। अच्छा जी, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। CR प्रतिनिधि कमला शंकर जी हमारे साथ हैं। कमला शंकर जी, क्या मुद्दे हैं इस बार? नमस्ते। मुद्दे तो क्या है बताओ आप बताओ क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? क्या जो लोग जा रहे हैं उनको क्या कन्विंस कर रहे हो कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना? आप धर्मनारायण जी CP साहब दोनों थे, यहाँ तो कुछ नहीं है, ओनली वोट लेते हैं, राजनीति करते हैं भगवान के नाम पर, जो जय श्री राम करते हैं। अरे सीताराम बोलो, अच्छे बोलो, ऐसे बोलते हैं क्या? सीता माता कहाँ गई तो फिर? वो कह रहे हमने मंदिर बनाया है, 370 हटाई है। मंदिर बनाया, हमने भी मंदिर बनाया अभी हनुमान बालाजी का अभी बनाया। इन्होंने तो 1 पैसा नहीं दिया, हमने बनाया, हमारे पैसे से बनाया। बोलो और पूछो क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे क्या है?
मदन साहब जीतेंगे। कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं, आप जो लोगों के बीच में जा रहे हो, किसानों के क्या मुद्दे हैं, बिजली की समस्या है या फिर क्या है? किसानों को MSP दी जाएगी, कांग्रेस का वादा है। और घर में मुखिया को 1 लाख रुपए मिलेंगे साल के। इसके सिवाय क्या, सारी योजना कांग्रेस की चल रही है अभी। जो भी चल रही है वर्तमान में वो कांग्रेस की चल रही है। इंटाली से कितने वोटों की लीड ले रहे हो आप? इंटाली से 400 वोटों की लीड ले रहे हो? थोड़ा कॉन्फिडेंस हो आप? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस है जी। और बोलो, बस यही है आपसे, 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है। नहीं 200 पार भी मुश्किल है। अच्छा 200 पार है। ये तो कहने की बात है। क्या किया विकास की बात करो, कॉलेज खोलो, स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, ये तो कुछ नहीं। विकास तो कुछ नहीं, बच्चों को नौकरी दो, कुछ नहीं। वो कह रहे विश्व में नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं विश्व में भारत का डंका बज रहा है। हाँ बज रहा है डंका। अपनी करेंसी लेने को तैयार नहीं है विश्व वाले। कई देशों में जाओ, अपने पैसे कोई लेते नहीं है। ये डंका बज रहा है। विश्व गुरु बन गया नहीं खो पे, और क्या है? बने ना विश्व गुरु। तो स्मार्ट सिटी बनी, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। बुलेट ट्रेन चल रही है अभी, ये देख लो, हम भी बैठ के आए इधर से। अच्छा किसानों के लिए क्या मुद्दे हैं? वो बोल रहे हैं हमने 6,000 रुपये खाता में डाल रहे हैं हम। 6,000 लिए थे, लूट लिए वापस। खाद के अंदर, डीजल के अंदर, बीज के अंदर लूट लिए ने। खाद कहाँ है अभी? खाद का भाव देखो, जी 400 में जो DAP मिलता वो 1200 में मिल रहा है अभी। 50 का यूरिया 50 किलो का था, वो 40 किलो कर दिया, रेट भी बढ़ा दिया। अभी क्या करें, हम मर जाए? जी किसान को तो मरना अच्छा है, अब इस धरती पे रहना ही नहीं है। अच्छा हाँ, किसानों की बड़ी समस्या है। किसानों को तो ये लोग कितने आतंकवादी है। कैसे कई लोग कितने, बोलो जी। और पूछो। और हम लोगों से बात करते हैं। योगेंद्र जी, वैसे क्या मुद्दे हैं इस बार आप चुनाव में, क्या लेकर लोगों के बीच में जा रहे हो? इस बार किसानों के क्या मुद्दे हैं? राष्ट्रवाद के मुद्दे चलेंगे या फिर किसानों के मुद्दे चलेंगे इस बार? ये किसानों के नाम पे ये CP साहब पिछले 10 सालों से यहाँ पे इटाली गाँव में कोई विकास का कोई काम नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल आए भी नहीं। एक भी बार एक एम्बुलेंस बोल के लगे गए हैं हमारे हॉस्पिटल में, वो आज दिन तक नहीं आई उनकी एम्बुलेंस। हर चुनाव में राम मंदिर के नाम से वोट मांगते हैं, बाकी विकास के नाम पे उन्होंने एक सीमेंट का कट्टा भी यहाँ इटाली में नहीं लगवाया। तो किस बात से वोट मिलेंगे उनको? पुष्कर जी यहाँ से विगत MLA का जो चुनाव हुआ उसमें 300 वोट से जीते हैं, तो इस बार हम 600 वोट से इटाली से जीत रहे हैं। लीड लेंगे आप? लीड लेंगे। इस बार राष्ट्रवाद का है, उनके पास मोदी जी है, मोदी जी का मंत्र है वो। मोदी जी के नाम पे कितने साल कमाई खाओगे? इनको भी तो कुछ न कुछ करना चाहिए। 10 साल तक तो रह गए। मतलब बाप के नाम पे कितने दिन बेटा कमाई खाएगा? बेटे का भी कुछ न कुछ तो कमाई करनी पड़ेगी ना। तो मोदी के नाम पे कमाई खाते रहेंगे, इनको भी तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। ये भी तो कोई काम करेंगे तब है ना। मैं उधर बात कर रहा था, वो बोल रहे भारत का विश्व गुरु बन गया है। कहाँ बन गया विश्व गुरु? आज देख लो हमारी करेंसी कहाँ जा रही है। डॉलर और करेंसी में कितना फर्क है? कुछ नहीं मिल रहा है। किसानों को क्या मिल रहा है? एक कट्टा यूरिया DAP का कट्टा लेने जाओ 40 किलो का 1500 रुपया में मिल रहा है। 82 रुपये डॉलर है। कहाँ मिल रहा है? किसानों को क्या मिल रहा है? आप गाँव भाव कहाँ है? देख लो, गेहूँ का भाव 2200 रुपया। लोकल मुद्दों पर देकर वोट दे रहे हैं यहाँ की जनता, या फिर कोई राष्ट्र के मुद्दे पर दे रहे हैं? लोकल मुद्दे पे बात करेंगे, पहले घर को देखिए, पहले बात घर से बाहर तो बाद में झांकना पड़ेगा। पहले घर तो देख लो, एक बार अपना घर संभाल लो। पहले घर में क्या है आपके पास? पहले 1100 से लीड कुछ मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, तो वो आपको लगता है इस बार आप अटकने दोगे और 400 से आप प्लस हो गए? कहाँ 400 से पार? अभी इनकी मर्जी से कुछ भी कहते हैं। 400 500 पार, 200 से नहीं। आप दावा कर रहे हो 400 से पार, आप मतलब 400 सीट वोटों की लीड ले रहे हो आप इंटेली से? कितने वोटों की लीड ले रहे हो आप? इंटेली से हम 400 से ऊपर प्लस हो जाएंगे। 400 से प्लस हो जाएंगे, बिल्कुल। किशन जी, क्या कुछ कहना चाहोगे इस बार? देखो, आप क्या सोच रहे हो? योगेंद्र भाई साहब ने बता दिया जो बताना था। तो और बाकी देखो, इस बार के चुनाव में बहुत ही युवाओं में बहुत उत्साह है, जोश है, और बहुत से कार्यकर्ता हैं जो हमारे उदयलाल जी जहाँ भी जा रहे हैं। क्या सुनो, राम मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी अकेले का नहीं है, सबने चंदा दिया, सबने बनाया है। कांग्रेस भी उसमें सपोर्ट करा, कांग्रेस ने भी। और बाकी जहाँ तक लोकल मुद्दों की बात है तो अफीम का मुद्दा है, और किसान पुत्र हैं उदयलाल जी, और ये अफीम काश्तकारों के लिए इन्होंने पहले भी बहुत कुछ काम किया। लगता है जनता विश्वास दिलाएगी उनको? बिल्कुल दिलाएगी। और इस बार CP जोशी जो है बुरी कदर से हारेंगे, और उदयलाल जी अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी। और लोगों से बात करें। जी सीताराम जी। अंकल, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? कहना तो क्या है, देखो आप बूथ पे बैठे हो, लोग कर रहे हो,
कन्विंस यूँ कर रहे हैं कि 10 साल से मोदी सरकार से लोग घबरा गए कुल मिला के। 10 साल में इन्होंने विकास के नाम का 1 रुपये ही कहीं लगाया। माँ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मात्र यही मुद्दा है इनके पास ना, मंदिर के नाम से। भाषण आपने सुना हो तो कह रहे हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती तो आपके मंगलसूत्र लेकर। जो मंगलसूत्र कहाँ से लाए हैं? सोना 73,000 हो गया है, पहले ही खुलवा दिए इन्होंने। अच्छा। लाएंगे कहाँ से भाई? हमारे कांग्रेस की सरकार थी उस समय 42,000 सोना था। आज की 10 साल में 63,000 हो गया। अब पैसे नहीं तो मंगलसूत्र कहाँ से लाएंगे? वैसे ही खोल दिया हमने, ये क्या खुलवाएंगे? इनकी पत्नी का मंगलसूत्र इन्हें पहना है, उसके बाद देखा ही नहीं, ये क्या खुलवाएंगे लोगों का? इसलिए ये घबरा हताश हो रहे हैं। 400 हार है इनकी, 400 पार नहीं है। अच्छा 400 हार है। तो ये इनको और भी दिख नहीं रहा। कितने वोटों की लीड ले रहे हो? क्या समीकरण लग रहा है? 39 से कितने वोटों की समीकरण? विधानसभा में जो वोट मिले उससे भी 5 वोट और प्लस में लाएंगे हम। अच्छा नहीं, फिर ये आंकड़ा तो बता दो। आंकड़ा विधानसभा में कितना हुआ था? जैसे 200 तो 210 लाएंगे। अच्छा 199 नहीं होगा हमारा। अच्छा 390 एक हुआ था। हाँ। तो 400 के आसपास लाएंगे जी। तो ये है हमारे साथ मिट्टू लाल जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बुजुर्गों जो बोला है वो सही है। और आप क्या बोलना चाहते हो? मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे तो कि आपने उदयलाल जी आंजना है। नहीं ये तो प्रत्यक्ष है ना, मुद्दे क्या हैं? किसान हित में है ना, क्या है? किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। सरकार ने CSC सैंक्शन की और इनकी सरकार बनते ही वो आदेश कैंसिल कर दिया। अब इतना विधायक आपके कांग्रेस के हैं पुष्कर जी डांगी, तो उनसे आपकी बात हुई क्या कुछ? कोई बात हुई? विधायक साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने वो आदेश ही कैंसिल कर दिया। अगर उद्घाटन समय से पहले हो जाता तो हमारी CSC रह जाती। उद्घाटन हुआ ही नहीं, CSC रही नहीं, इनकी सरकार है। अब ये चाहे जो करे नहीं करे। एम्बुलेंस बोली थी कि पता नहीं कहाँ चल रही है वो एम्बुलेंस, पता ही नहीं चल रहा है। मात्र एक घोषणा करके गए 10 सालों में, तो ही नहीं पूरी की। बाबू जी लंबे समय से आप यहाँ की राजनीति देखते हुए आ रहे हो, इस बार क्या लगता है? पिछले 10 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। वो सब हो जी, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है उदयलाल जी आंजना कम से कम 1 लाख मतों से जीतेंगे। अच्छा समझ लो 200 वोट की जीत लेंगे। चलिए, खेड़ा इंटाली मिला के। समय से राजनीति देखते आ रहे हो, पिछली राजनीति और अब की राजनीति में कितना फर्क आया है? बहुत अंतर है, काफी अंतर आ गया है। लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया गया है और फिर बना ही रहे हैं अभी तक। अब भविष्य क्या कहेगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार कह रहे हैं इस बार 400 पार हो गया हम और केंद्र में सरकार बना। ये तो असंभव बात है, नहीं है 300 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। के प्रदेश में केंद्र में सरकार बन रही कांग्रेस की, क्या है? केंद्र में सरकार तो कांग्रेस की नहीं बनेगी, ये तो मैं भी कह सकता हूँ, बनेगी बीजेपी की। सांसद आपका जीत रहा है इतना? सांसद तो बिल्कुल जीत रहा है हमारा, एक नहीं जीत रहा है। राजस्थान में कम से कम 5 या 7 सांसद जीतेंगे। अच्छा इस बार 25 का 25 नहीं मिल रही? नहीं मिलने का है, ये भी मान के चलो आप 25 इनको नहीं मिलेगा। हैट्रिक नहीं लगेगी? लिख के दे दो, मैं आप शर्त लगा सकता हूँ इस मामले में। नहीं इस बात से तो आप पंडित हैं। तो ये थे हमारे साथ जो हैं भारतवन साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? इस बार मुद्दे क्या हैं? इस बार किसान नेता किसान केसरी उदयलाल जी आंजना बैठो जीत रहे हैं। और जो लोगों में उत्साह था कि जो भाजपा वाले चाह रहे थे कि राम मंदिर के नाम से लोग बाग वोट देने आएंगे, पूरे भारत में ऐसा माहौल बन गया है कि लोग बाग देने भी नहीं आ रहे। इन नाम से, इनके कर्मों से, इनके काम से 50% 60% से ऊपर वोटिंग ही नहीं जा रही है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात कर रहा था, वो कह रहे थे इस बार कांग्रेस के बूथ पे बैठने के लिए लोग भी नहीं, कैंडिडेट नहीं है। आपके सामने देख लो, इतने सारे नेता आपके सामने बैठे, हर एक बूथ पे भाजपा से ज्यादा लोग बैठे हैं जी। और इस बार पर्चा भी नहीं बना पा रहे हो, इतना मतलब ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग बाग मतलब ऐसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से वोट देने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकले। 10 साल से परेशान हो गए, उनके कुशासन से बिल्कुल परेशान हो गए हैं, वोट देना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इस बार चित्तौड़ में 101% उदयलाल जी आंजना जीतेंगे। जीत रहे हैं जी। कुलदीप जी क्या कुछ कहना चाहोगे? इस बार मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र ले लिया जाएंगे आपकी हिंदू महिलाओं के, बहुत सी बातें हो रही है चुनाव में। उनको बोलो एक बार कि मंगलसूत्र कैसे ले जाएंगे जब सोने का भाव 75,500 है तो महिला कैसे देगी? खरीद भी नहीं पा रहे थे, लेंगे कैसे वो बताओ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी
जो भी मुद्दे थे राम मंदिर और धारा 370 वाले फैल गए हैं, क्षेत्रीय मुद्दे उनके ऊपर हावी रहे, इस कारण उनको लॉस जाएगा और जनता काफ़ी निराश है और निराशा के कारण इनकी वोटिंग नहीं हुई है। इतनी खराब हालत है, हर पोलिंग बूथ पे जाकर देख लो, इनका कोई कार्यकर्ता नहीं है काम करने के लिए और हर मतदान को वहाँ स्कूल में आकर के भटकना पड़ रहा है क्योंकि पर्चे भी नहीं बनाना है, इतना खराब माहौल है, कार्यकर्ता भी नहीं इनके पास। तो क्या ये जीतेंगे और क्या मतलब काम कराएंगे, क्या लोगों का विकास कराएंगे? 10 साल में 10 साल में उन्होंने किसी भी प्रकार की, किसी भी आदमी की, किसी भी तरह से कोई मदद नहीं की है। इस कारण अभी जनता बदलाव के मूड में है, वो करेगी और उदयलाल जी भारी मतों से जीतेंगे। भी कांग्रेस के एक बूथ पर था जहां पर कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं दम भर रहे हैं इस बार उदयलाल जी आंजना किसान नेता चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र से विजय होंगे और केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी और 400 पार का 400 वोटों की लीड ले रहे हैं इस बार इंटरली से कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उदयलाल जी आंजना किसान नेता कांठल और कोको दिल से कांग्रेस फिर से नारे के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान केसरी जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो। तो बने रहिए आप हमारे साथ।